नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर चलते हैं हकीम साहब की खिदमत में, इस्तकबाल करते हैं पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब मामूल प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटे से क़िस्से से। हकीम लुक़मान, इनका नाम तो आपने सुना होगा और ख़ुद कुरान पाक में इनके नाम से एक पूरी सूरा मौजूद है। कहते हैं कि हिकमत और दानाई में आपका सानी नहीं था कोई। तो इससे पहले कि आपको आज़ादी मिलती आप ग़ुलाम थे। आपके एक मालिक ने आपको बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया और वो दूसरा आका जिसने आपको ख़रीदा वो एक काश्तकार था। हकीम लुक़मान उसकी खिदमत भी करते, खेती बाड़ी के काम में उसकी मदद भी करते और जब अपने तमाम कामों से वो फारिग हो जाते, फुर्सत मिल जाती उन्हें, तो वो अल्लाह की याद में महव हो जाते। एक रात इशा के नमाज से फ़ारिग होने के बाद एक खाली कमरे में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो अपने आका की खिदमत में गए और कहा कि जन्नत जो है वो आरास्ता कर दी गई है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है, आप अभी तक गाफिल सो रहे हैं। अगर आपको अल्लाह ताला से बुलंद तरीन दर्जात चाहिए तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाए, उठ जाए मेरे आका। तो आका ने कहा कि सोने दो, बड़ी मीठी नींद आ रही है, मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हकीम लुक़मान वापस अपने कमरे में आए और इबादत में मसरूफ़ हो गए। रात का दूसरा पहर जब गुजर गया तो फिर उनसे ना रहा गया। वो वापस अपने आका के पास गए और कहा कि आका, एक पहर रात और गुजर गई, आप अभी तक गफलत में पड़े हैं, उठ जाइए, अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ हो जाइए, अपने लिए आखिरत का तोशा तैयार करिए, ज़ादे राह कुछ इकट्ठा कीजिए। आका ने फिर वही बात कही कि सोने दो मुझे, मेरा अल्लाह जो है बहुत गफूर रहीम है। आखिरी पहर जब गुजर गया और सुबह सादिक से पहले यानी फजर से पहले वो फिर अपने आका के पास गए और कहा कि अब तो उठ जाइए, अब तो सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में जो है वो परिंदे भी जाग जाएंगे, वहूश और जानवर जो हैं वो भी अपने रब के ज़िक्र में या अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हो जाएंगे। परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे, फिर आप इंसान होकर गाफिल क्यों हैं? तो फिर वही जवाब आया कि सोने दो मुझे, मेरा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। सुबह हुई, हकीम लुक़मान और जो उनका आका था दोनों खेतों की जानिब गए। आका ने हकीम लुक़मान को 10 किलो जौ दिए और कहा कि खेतों में बो दो। हकीम लुक़मान ने वो जौ लिए, अपने पड़ोसी के पास गए और उनको बाजरे से तब्दील कर दिया और खेत में बाजरा बो दिया। जब फसल पककर तैयार हुई तो वो देख कर के हैरान हो गया, कहा कि मैंने तो तुम्हें जौ दिए थे, ये बाजरा कैसे हो गया, यहाँ कैसे उग गया? तो उसने कहा, हकीम लुक़मान ने कहा कि आका परेशान ना हो, हमारा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। तो आका ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन जौ जो है वो बाजरा बन गया है, अब बाजरा जौ में कैसे तब्दील होगा? तो हकीम लुक़मान ने कहा, बिल्कुल उसी तरह आका, जिस तरह आप गफलत में सोए रहते हैं, फिर आप आखिरत में या जन्नत में कैसे बुलंद तरीन मकामात हासिल कर सकेंगे, कैसे आप सालिहीन में ख़ुद को शुमार कर सकेंगे, कैसे अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत के तलबगार होंगे आप? तो आका बात समझ गया और उसने फिर अपनी ज़िंदगी के मामूलात तब्दील कर दिए और याद इलाही में वो भी जो है वो ख़ुद को मुस्तग़रक़ रखने लगा। तो बुनियादी चीज़ यही है कि अगर कोई आपको हक़ रास्ता दिखाता है, आपको सच्ची बात बताता है, तंबीह करता है, गफलत से जगाता है, तो अगर अल्लाह ताला ने आपको क़ल्ब सलीम अता किया है या अक़्ल सलीम अता की है आपको या हमें, तो हमें बात को मान लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। बकौल व्यूअर्स के कि आप शगुफ्ता यास्मीन कहाँ से लाते हो इतने वाक़यात, मैं भी मुताज्जिब हूँ। ये ज़िंदगी भर की कमाई है हकीम साहब। पढ़ने का शौक़ इतना रहा कि हर पल बस जुस्तजू रहती थी कि कुछ हासिल कर लिया जाए और इल्म के सिवा किसी और चीज़ की तलब ही नहीं रही। माशाअल्लाह, उससे तो हम मुतासिर हैं। अब आप मतलब समात फरमाएं। इनायत इनायत हकीम साहब। मसरत ने मुझे तेरे करम ने छोड़ रखा है, मसरत ने मुझे तेरे करम ने छोड़ रखा है, मुझे किसके हवाले तेरे गम ने छोड़ रखा है।
مجھے کس کے حوالے تیرے غم نے چھوڑ رکھا ہے، تشکر بھی نہیں کر پا رہا ہوں اتنی خوبی سے، تشکر بھی نہیں کر پا رہا ہوں اتنی خوبی سے، مجھے اب عاجزی نے چشم نم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہت عمدہ، بہت مجھے اب عاجزی نے چشم نم نے چھوڑ رکھا ہے، مجھے رندوں کی ہمدردی بھی حاصل اب نہیں ہوتی، مجھے رندوں کی ہمدردی بھی حاصل اب نہیں ہوتی، خفا ساقی ہے مجھ سے جام جم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہت عمدہ۔ خفا ساقی ہے مجھ سے جام جم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ کیسا وقت ہے سایہ بھی میرا دور ہے مجھ سے، یہ کیسا وقت ہے سایہ بھی تیرا دور ہے مجھ سے، میری شمشیر نے میرے قلم نے چھوڑ رکھا ہے، میری شمشیر نے میرے قلم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ لپٹ کر دور دیواروں سے کیسے اپنا غم کہہ دوں، لپٹ کر دور دیواروں سے کیسے اپنا غم کہہ دوں، تیرے شانے تیری زلفوں کے خم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم میں اور اضافہ کرے۔ ماشاءاللہ ہر روز ایک نئی غزل آپ کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باوجود کوشش کے ایک مصرعہ نہیں کہہ سکتے، اپنی بات کہہ رہی ہوں، بہت کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات جسے یا کوئی ایسا غم یا کوئی ایسا فسانہ جسے دو مصروں میں سمیٹ دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت خاص دل مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہبی چیز ہے، شاعری جو ہے یہ وہبی ہے، اسے کسبی ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کسبی شاعری نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص عنایت ہے، بہت خاص اس کا کرم ہے۔ حکیم صاحب، انسان کا دل بھی آئینہ ہے، اس آئینے میں وہ کیا کچھ دیکھتا ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے انسان ہیں، ایک خوف خدا والے، ایک طالب دنیا، جی، بس دو ہی طرح کے انسان ہیں۔ تو طالب دنیا دنیا دیکھتا ہے اور خوف خدا والا خدا کو دیکھتا ہے۔ اور یہ شاعری دراصل عجیب سی چیز ہے، اس سے کبھی کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن میں جو شاعری زیادہ کرنے لگا لاک ڈاؤن سے، مجھے پہلی بار فرصت ملی اتنی زیادہ، تو میں نے سوچا ایک غزل روز کہوں۔ اب اس کے بعد آج تک سلسلہ نہیں ٹوٹا، 12 بجنے میں رات کے 1 منٹ پہلے بھی غزل کہہ کے ڈالتا ہوں، فرصت تو بہت کم ہوتی ہے، اور ذرا سی یکسوئی ملے اور پھر جیسی غزل ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے منہ سے ایک دم اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو مہینوں اور سالوں غزل نہیں کہہ پاتا تھا، اب تو نے ایسا کر دیا کہ روزانہ ایک غزل کہہ لیتا ہوں اور اس سے زیادہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اللہ کی مدد بھی شامل ہے اس میں، اور ورنہ میں جو خیالات کہتا ہوں وہ زیادہ تر معرفت کے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل حکیم صاحب، کسی صورت بھی کوئی سوچ لے لیکن معرفت ہوتی ہے۔ بالکل، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک خاص انٹلیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 2 کالرز ہیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ، پہلے ہم شیخ یوسف صاحب سے مخاطب ہیں، ضمیر بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، آپ بتائیں، اسے فون لائن پر ہیں، تھوڑا سا انتظار۔ شیخ یوسف صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ یوسف بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، ہمارا 2-3 سوال ہے۔ اب حکیم صاحب جو ہے تو بہت مقدر سے، قسمتوں سے ان کے پاس ہمارا کال لگتا، ہماری بڑی مشکلوں سے ان سے بات ہوتی، اور ہم کو بھی جو ہے تو بڑا انتظار رہتا ان کا پروگرام کا کہ اب کب وہ سامنے آئیں گے ٹی وی پہ اور ہم ان کو کب سنیں گے۔ جیسا میں نے ابھی بچوں کے لیے گول مورنگا منگایا، کالا سیاہ گول منگایا اور جیتون نمک منگایا، اور وہ آرڈر ملنے کے بعد پھر میں نے بھی جیتون کا سرکہ، جیتون کا نمک، کالا سیاہ گول، گول مورنگا یہ بھی اور آرڈر کیا، تو ابھی کل سر کا فون آیا تھا تو بولے 1-2 دن میں مل جائے گا۔ ابھی ایک بچہ ہے ہمارا، اس کو پیلا بہت ہوتا ہے، پیلے کی کیا دوا ہے تو ہم کو بتانا،
और उसको उल्टियाँ बहुत होती पीने के अलावा, जी। और उसमें बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता हो। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 35 साल। 35 साल है। हाँ, उसको उल्टियाँ होती है और उसमें खाना भी नहीं खाता और गल जाता बहुत। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्ची है हमारी सुल्ताना, जो है तो 30 साल की है, तो उसके हाथों में सूजन आ जाती है, उंगलियां दुखती, अच्छा। और उससे जो है तो काम नहीं होता फिर। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार यूसुफ भाई, थोड़ा सा इंतजार। हम जमीर भाई से बात कर लें। जी बताएं, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीर भाई, बहुत आहिस्ता आवाज आ रही है आपकी, जरा बुलंद आवाज से। जी, मुझे अपनी अहलिया के बारे में कहना है कि महीने में 2 बार उनको असर होता है और बहुत परेशानी होती है। और हेलो हकीम साहब, जमीर भाई की आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत डिस्टर्ब होके पहुंच रही है। हेल्थ क्या 2 बार होता है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ जमीर भाई, आपने अपनी अहलिया की जो पहली तकलीफ है उसके बारे में क्या बताया है? मेरी अहलिया को 2 बार महीने में हैज होता है। अच्छा। ब्लड जो है वो ज्यादा निकलता है, बहुत कमजोरी हो जाती है। ठीक। दूसरा सवाल मुझे अपने बारे में वकील साहब से ही पूछना है कि हाँ। मैं पूरी तरह से फिट रहना चाहता हूँ, हार्ट से, लीवर से, किडनी से, तो मैं अपनी जिंदगी में क्या चीज इस्तेमाल करूँ सही, जिससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से फिट रहूँ। ठीक है, अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी अहलिया की उम्र बताएंगे? जी, अहलिया की उम्र 45 साल है और वो बहुत ही टाइम से जो है ये परेशानी हो रही है। आपने उम्र 50 साल बताई है? 45 साल। ठीक है जी हकीम साहब, इस उम्र में इस तरह की परेशानी हो जाती है और आपने देखा कि जाहिर सी बात है कि खून की कमी भी हो जाती है, कमजोरी भी हो जाती है, तो उनके लिए क्या तजवीज़ है आपकी? और देखिए, इसमें जो मेनोपॉज होता है उसके करीब की उम्र है जी। तो इसमें बेतरतीबी होती है। ये खुद भी ठीक हो सकती है और खून की कमी है तो मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपके लिए। वो आपको रात के वक्त 2-3 चम्मच कलौंजी का सिरका पानी में मिलाकर आखिरी उस वक्त में जब आप सोने वाले हो पी लिया करिए। ये आपके लिए है। और आपकी अहलिया यही सिरका 2 चम्मच पिए, रात में ही पिए, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पी लिया करें। आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं, न दिल की परेशानी, न कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, न डायबिटीज की परेशानी, न फालिज की परेशानी। ये बहुत सारी परेशानियां ऐसी जो बड़ी परेशानियां हैं उनसे महफूज रखता है और एतदाल पर लाता है। जिस्म के तमाम मामूलात को एतदाल पर लाने का काम करता है। और इसी सिरके में आप अगर अहलिया को एक चुटकी सोडा डाल के देंगे तो उनकी ये बेतदाली भी दुरुस्त होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स हैं हकीम साहब हमारे साथ, इत्तेफाक से दोनों ही महाराष्ट्र से हैं, रानी और शाइस्ता। शाइस्ता साहब थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले हम रानी साहबा का सवाल ले लें। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो ये बता दूं हकीम साहब कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ और मैं डेली देखती हूँ और आपसे मैंने डायरी भी बना रखी है और मैंने बहुत नुस्खे आपसे आजमाए भी हैं और अपने मिलने जुलने वालों को भी बताती हूँ। हकीम साहब, मेरी एक प्रॉब्लम है हमारे खातिन की और हमारे वालिद साहब की है। हमारे वालिद साहब जो है 86 ईयर ओल्ड है और वो बीपी, शुगर और हार्ट अटैक के मरीज है और उन्हें बहुत ज्यादा खारिश हो चुकी है। उन्होंने खास गुजारिश की आपसे कि हकीम साहब से हमारे लिए कोई दवाई नहीं बताएंगे? जरूर जरूर बताऊंगा। ये सवाल हमारे वालिद साहब के लिए और हमारे खातिन का ये सवाल है कि उनका पेट बहुत सख्त और टाइट रहता है और उनको खुलकर मोशन नहीं होते, पेट साफ नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप समझ गए इनका पूरा सवाल? दूसरा वाला, हाँ, उनके शौहर जो है उनकी पेट कब्जियत की शिकायत है, पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता उनका।
इनके लेकिन वालिद का जो सवाल है, इतना पता है कि इन्होंने बताया कि उनको बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ और भी कहा था जो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो गया कि आगे की बात आप तक पहुंच गई है। जी जी ठीक है हकीम साहब, शाइस्ता साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? जी हकीम साहब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी मेरी ही प्रॉब्लम्स है। आजकल मुझे बहुत वीकनेसिंग हो रही है और पूरी यानी जो पीछे का साइड होता है अपना पैर से लेके पूरा यानी पीठ वगैरह गर्दन तक, जब मैं सुबह में सो के उठती हूँ तो बहुत ही यानी दर्द होता है। और मैंने गोंद सुइया मंगवाया है बाजी, लेकिन क्या बोलते ये कंफर्म करना है कि अगर गोंद सुइया यानी किसी की बॉडी को यानी सूट नहीं करता है, लेना तो जरूरी ही है तकलीफ के लिए, लेकिन अगर सूट नहीं करता है तो क्या उसको थोड़ा सा कम करके ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को यानी उसकी आदत डालने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता यानी बीपी बढ़ता है या कम होता है या यानी वो बॉडी को भाता नहीं है, तो इसके लिए यानी क्या करना चाहिए वक्ती तौर पे, क्योंकि कॉल लगता नहीं है ना कि मैंने फौरन कॉल करके पूछ ले। ठीक है, तो ये मुझे जानना था। आ चुका है मेरा क्या बोलते गोंद सुइया, और उसका वो है बहुत हार्ड, और उसको तो मिक्सी में यानी कर भी लेंगे ग्रैंड, लेकिन क्या बोलते उसको थोड़ा सा क्रश करने के लिए मेरे पास में ऐसा कोई साधन नहीं है, इमाम दस्ता वगैरह नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पर वो है क्या बोलते लोहे का खल बत्ता बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसको खल बत्ता कहते हैं। तो उसमें मैं इसको यानी थोड़ा सा क्रश कर सकती हूँ क्या? ठीक। और थोड़ा सा अगर मैं बाजार वगैरह भी चले गई, थोड़ा सा यानी वजनी चीज उठा ली हूँ तो पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है, मुझे बुखार आ जाता है, ये मेरी परेशानी है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये चीजें वैसे होनी चाहिए, और सिलबट्टा है उस पर किसी भी तरह आप इसे पाउडर बना लें, थोड़ा मोटा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं, जितना बारीक आप कर सकते हैं बस उतना काफी है। इसका आधा ग्राम आप दिन में एक बार लेना शुरू करें एहतियाती तौर पर। अच्छा, इससे कोई कभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाला अगर कोई आदमी है तो वो ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ लें, और आप एक बार एहतियातन शुरू करें खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद या रात को खाने के बाद। बस आपको वजन नहीं उठाना है, वजन का आपने जिक्र किया, और वेस्टर्न टॉयलेट होना जरूरी है। आपको कमर में डिस्क में नसें दबना शुरू हो गई जो पूरे पैर तक जाती हैं, और ये एहतियात करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। वेस्टर्न टॉयलेट की और वजन ना उठाने की आपको फायदा होना मुमकिन है। दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है, और मेरी उम्मीद ये होती है कि आप तक कोई रॉ मटेरियल ऐसा जिसकी आपको पहचान हो जाए, और फिर आप खुद लेकर खुद दवा बनाना सीख लें, और मुझ जैसे नाकिस की आपको जरूरत भी ना रहे। हकीम साहब, आप बारहा बताते हैं कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। जैसे आपने बताया था कि ये चिपकता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने कभी जो मुख्तलिफ तरह की जैसे बालाई का इस्तेमाल है, या तो ये बीपी के जो मरीज हैं या हर इंसान इसे एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या इस्तेमाल के तरीके जुदागाना है? नहीं, वो जो पसंद आए और जो आपको बीमारी है उसके हिसाब से। जैसे बालाई में मिलकर ये चिपकता नहीं है, आदमी जल्दी से खा सकता है। शहद में मिलाकर भी खा सकते हैं, शहद अगर इसको कबूल कर लेना उसके बाद खाएं, और देसी घी में मिलाकर भी ले सकते हैं, तो ये चिपकता नहीं है, आदमी खा सकता है। मामला है कि आधा ग्राम पेट में पहुंचना चाहिए। कुछ लोग गोलियां बनाकर भी ले लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं किस चीज से, कोई अलसी के साथ किसी को बताता हूँ, किसी को धनिया के साथ बताता हूँ, जो मामला आपके साथ हो उस तरह से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। साजिद भाई मुरादाबाद से। जी साजिद भाई बताएं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, मेरे 4 सवाल है। जी, पहला सवाल तो अम्मी के लिए है। अम्मी हमारी कौन सी खा रही है? और वो खा रही है 1 ग्राम से। 1 ग्राम एक वक्त में या एक दिन में?
अभी तो एक वक्त में खा रहे हैं, शुरू में तो जब आराम नहीं था, जब उनकी दर्द होता था हाँ तो वो 2 गोली खाया करते थे। अब आराम है, अल्लाह का करम से, बहुत आपकी मेहरबानी। तो ठीक है, दूसरा सवाल। और उनको सांस फूलने की बीमारी, उनको सांस फूलता उनका, ठीक है, ये गोली खाती है ना तो सांस की प्रॉब्लम हो गई, जैसे करती है ना सांस फूलता उनका। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा, मेरे पेट में जो है परेशानी रहती है, गैस अड़ जाती है। ठीक, हकीम साहब इनका सवाल समझ में नहीं आया। पेट में परेशानी है, ये बताइए सांस फूलती है, क्या उनको नजला खांसी भी रहता है नहीं, या उनको वैसे नजला चलने में? नहीं, बस जी? ये जो है, ये सांस फूलने की जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो है कौन दिया खाने के बाद हुई है उनको। ठीक है, आपको पेट में परेशानी है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पापा के लिए है, वो जैतून का सिरका और जामुन का गोंद खा रहे हैं, उनके हाथों में धब्बे हो गए और शुगर की प्रॉब्लम भी है। आपके वालिद को क्या प्रॉब्लम है साजिद, जरा ऊंची आवाज में बताइए। जामुन का गोंद खा रहे हैं, फिर? हाँ, जामुन का गोंद और चिलगोजा का गोंद खा रहे हैं। हाँ, उससे काफी आराम है उनको। हाँ। लेकिन कमजोरी हो रही है उनको। ठीक है, और कोई सवाल है? जी, और भी कोई सवाल है? ठीक है, ठीक है, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए। जी हकीम साहब, इनकी वालदा गोंद स्याह इस्तेमाल कर रही हैं 1 ग्राम, जैसे उन्होंने बताया। सांस फूलने का जो मसला है उसके लिए क्या करें? और देखिए उन्होंने मिकदार से बहुत ज्यादा खाया, आधा ग्राम 2 बार में खाना होता है 5-6 घंटे के फर्क से। अल्लाह ने आपकी हिफाजत की और वालदा को अच्छा किया। गौनसिया ऐसी ही चीज है, लेकिन मैं बारहा कहता हूँ आधा ग्राम से ज्यादा न लें, और जरूरत पड़े तो इससे भी कम कर सकते हैं, ज्यादा ना करें अपनी मर्जी से। तो सांस फूलने के लिए जो जैतून का सिरका है वो उनको 3 चम्मच रात को सोते वक्त वालदा को पिलाया करें। 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के रात को पानी में मिला के उन्हें पिला दिया करें। 3-4 महीने पिलाएं तो उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। वालिद साहब को फायदा है, कमजोरी महसूस होती है, और गोंद चिलगोजा कभी कभी खाया करें, और जितना ज्यादा तो नहीं खा रहे, 1 चुटकी खाना होता है बस 24 घंटे में। तो मकदार खुराक और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं वार्न करता हूँ सबको अक्सर कि गोंद चिलगोजा दुनिया का सबसे तेज़ गोंद है, इससे फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे में 1 चुटकी खाया जाता है। और जैतून का सिरका वो ले रहे हैं, वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और रात में ज़रूर लिया करें। और कमज़ोरी के लिए अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और 1 चम्मच अलसी पूरे दिन में इनके पेट में पहुंच जाए तो इनकी कमजोरी भी दूर होना मुमकिन है। जी, इनका अपना मसला पेट की परेशानी का है? सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें का पाउडर बनाएं। मेथी का दाना लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजों का पाउडर बना लें, और इसका 1 चम्मच खाएं एक खुराक के तौर पर, और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह शेख यूसुफ साहब आपके सवालात को शामिल करेंगे। इसी तरह रानी साहिबा, आपके भी दोनों सवालात महफूज हैं। जी बताएं सुबुही साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं ये जानना चाहती थी आपसे और हकीम साहब से भी कि अगर किसी शख्स से उसकी मतलब जिंदगी में किसी से मतलब किसी का दिल रुक गया, या उसे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ऐसा काम किया था कि ये उसके लिए उस शख्स के लिए गलत साबित हुआ, अब वो शख्स दुनिया में जिंदा नहीं है, तो अब कैसे माफी तलाशी की जाए? मतलब दिल में तो पशेमान है, लेकिन वो शख्स दुनिया में भी नहीं है, तो कैसे माफी मांग ले? तो हमारे दुनियावी मामला कैसे ठीक हो और आखिरत तक के लिए, तो ये मुझे बताएं कि कैसे माफी मांगी जाए इस तरीके से जो शख्स दुनिया में नहीं है जिंदा। बहुत उम्दा सवाल सुबुही साहिबा, बहुत उम्दा सवाल। थोड़ा सा इंतजार, कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर हैं, बात कर लेते हैं कर्नल साहब से भी। जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है आपका।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। सबसे अव्वल तो एक बात भूल गया था मैं, आज 4 तारीख हुई, नया साल की आओ, इसको बहुत बहुत मुबारक नया साल आओ। जी कर्नल साहब। और एक चीज मैं जानना चाहता था कि जो कहते हैं कि आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये 1443 बरस क्या हुआ है इसका मतलब इनकी आमद को, तो अरसे जमीन पर जो सारा नमूदार होता है जो 14,000 वर्षों में एक बार होता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो 14,000 बार तो मरतबा देख लिया था, तो ये जरा इसके बारे में कुछ बताएं आप मुझे। कर्नल साहब आपकी बात पूरी तरह पहुंची नहीं। हकीम साहब आप समझे कुछ? हाँ नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाए कर्नल साहब। एक बार फिर से कहता हूँ जी। मतलब दुनिया में आप कहते हैं कि आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जी, और जब अरसे जमीन पर जो 14,000 साल में एक तारा नमूदार होता है, जो जिन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 14,000 मरतबा देखा है जी, तो आखिरी अव्वल भी फिर यही रहे होंगे ना। हकीम साहब समझ गए जी। देखिए मेरी मालूमात जहाँ तक है कि अव्वल जो है वो आदम है, और अल्लाह ताला ने इनको अपने हाथ से बनाया है, और जिस सूरत हाल में दुनिया में भेजा था, और उनके बाद कम और बेश 1 लाख कुछ पैगंबर भेजे गए हैं, और आप आखिरी नबी हैं। और तारों का जो निज़ाम सैयारगाह है, ये कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, उनके पास होता है, और इससे इसका कोई ताल्लुक है तो ये कोई आलिम बता सकते हैं, लेकिन आप आखिरी नबी हैं और उन्हीं की औलाद हैं। आदम को हिंदी में क्या कहते हैं, आदम और हव्वा को वो पार्वती और क्या कहते हैं शगुफ्ता, शिव और पार्वती। हाँ, शिव और पार्वती के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये दुनिया के पहले इंसान हैं, और इन्हीं की कोख से हम सब पैदा हैं। और निज़ाम सैयारगाह मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इसके बारे में, नहीं तो इसका जवाब भी मैं आपको ज़रूर देता। जी हकीम साहब, हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, और माशाल्लाह कॉलर्स भी जो हैं वो 2 फिर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, इमराना साहिबा और अखलाक भाई। आप दोनों से बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम कॉल्स का सिलसिला, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ जितनी देर में हम तमाम सवालात निपटा रहे रुकेंगे। पहले इमराना आपसे मुखातिब में सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमारी अम्मी के पेट में दर्द होता है, लीवर में इंफेक्शन था। लीवर में दर्द होता है जी, अब वो दर्द होने के बाद में वो उल्टी तरफ की तरफ ऊपर की तरफ जाने के बाद में और सीने में होता है, फिर उल्टे हाथ में भी दर्द होने लगता है। ठीक है इमराना, थोड़ा सा इंतजार। अखलाक भाई सूरत से फोन लाइन पर हैं, बताएं आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अखलाक भाई। हाँ, जब से मैं राह निजात चालू हुआ तब से देख रहा हूँ प्रोग्राम, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। सारा प्रोग्राम जितना भी मौलाना लोग का सब कुछ देख रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आपसे भी मुखातिब आज हुआ है, बहुत मतलब एक बार और फोन लगाया था, लेकिन दिल बहुत खुश रहता है, बहुत कुछ अपने आप में तब्दील हो गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, करम। ये प्रोग्राम से बहुत कुछ राह निजात तो राह बहुत अच्छी मिली, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। जी अखलाक भाई। और ये है लड़का मेरा है 22 साल का है, वो बहुत उसको दर्द रहती है पैर में, वो खड़े होके काम करता है, उसका काम ऐसा है कि खड़े होके करने का वाला है, लेकिन बहुत परेशान रहता है दर्द के लिए। ठीक है। और एक
ये वाइफ के लिए भी कमर में और पैर में बहुत दर्द रहती है। ठीक, दोनों के सवालात हकीम साहब। वाइफ को भी दर्द की शिकायत है, बेटे को भी दर्द की शिकायत है। अच्छा देखिए, दर्द के लिए दुनिया में एक गौन एक नियामत है जो जिसे मैं गौन स्याह कहता हूँ, लेकिन उसका असली मिलना शर्त है। इसमें बेईमान लोग नकली भी देने लगे हैं। असली गौन स्याह हासिल कर लें, बेटे को भी और अहलिया को भी आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल कराएं तो दोनों को फायदा मुमकिन है। और खासतौर पर आपकी अहलिया के लिए वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है और मेहनत थोड़ी दिन के लिए छोड़ दें, मेहनत का काम। और इससे पहले जो फ़ोन आया था बच्ची का, जिनके वालदा के लीवर की प्रॉब्लम बता रहे थे, दरअसल अब वो लीवर की प्रॉब्लम तो है या नहीं है, लेकिन ये जो दर्द की कैफियत हाथ में आने वाली बताई है, इसमें याद रखें कि ये लीवर की प्रॉब्लम कभी हाथ में नहीं आती। तो ये नर्व की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लीवर के लिए अगर लें तो एक चुटकी नमक जैतून रोजाना 2 गिलास पानी मिला के ले लिया करें। लीवर, पेट, एसिडिटी, कब्ज और बहुत सारी बीमारियां, किडनी और बवासीर, इन सब के लिए बहुत मुफीद है। और ये प्रॉब्लम क्योंकि मुझे अपने तजर्बे से ही लगता है कि नर्व की है, तो ये एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज 3 मिनट और ऐसे ये पूरी तरह मोड़ा करें, ये 3 मिनट। और गौन स्याह आप भी आधा ग्राम रोजाना खा लिया करें। और इस हाथ से कोई मुश्किल काम, वजन वाला काम ना करें, इंशाल्लाह आपकी वालिदा भी अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। शेख यूसुफ साहब जो हमारे आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, उन्होंने 2 सवाल किए हैं। एक तो उन्होंने गोंद स्याह, गोंद मोरिंगा, जैतून का सिरका, नमक जैतून, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। एक सवाल इनके बच्चे के बारे में है, जैसे कै होती है। दूसरा सवाल इनकी बच्ची के बारे में। बेटे की उम्र 35 साल है, बेटी जिसकी उम्र इन्होंने 19 साल बताई है, उसकी उंगलियों में सूजन है, काम करने में दुश्वारी है। हाँ, बेटी को गोंद स्याह दें 2 बार खाने के बाद, और ये एक्सरसाइज जरूर करा, ये वाली अभी जो मैं बता रहा था, और ये वाली। देखिए पूरी तरह मुड़ना है, मेरी ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है। इंशाल्लाह बच्ची अच्छी हो सकती है। कै जिस बच्चे को होती है तो उनको धनिया सौंफ को 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून असली 2 गिलास पानी में मिलाकर पिला दिया करें। इस बच्चे को भी फायदा होना मुमकिन है जी। रानी साहिबा ने महाराष्ट्र से सवाल किया था, उम्मीद है कि नाम मैं सही ले रही होंगी। एक मसला इनके वालिद का था, 86 साल माशाल्लाह उनकी उम्र है। उनका मसला क्या था ये आपके जहन में महफूज होगा क्योंकि मेरी समझ से बालतर था। खाबन को जो मसला है वो कब्जियत का है। उन्होंने बताया था कि पेट साफ नहीं हो पाता है। अब वालिद को क्या परेशानी है हकीम साहब, वो आपको अगर याद हो तो बताएं। हाँ, वालिद को देखिए इस उम्र में नकाहत होती है, उनको फायदा हो रहा है। और मैंने बताया था कि 1 चम्मच उन्हें अलसी का पाउडर किसी भी तरह खिला दिया करें पूरे दिन में। और जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो उनको फायदा कर रही हैं, नकाहत जाना मुमकिन है। और शौहर के कब्ज के लिए वो 6 चीज़ें जो बहुत मशहूर हैं हमारे किचन में मौजूद रहती है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इनका पाउडर बना लें। मेथी का दाना ले लें और इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के दिया करें। इंशाल्लाह उनको खामिन को भी आपके फायदा मुमकिन है जी। एक सवाल अब हमारे पास रह गया है, कॉल्स का सिलसिला हम चाहेंगे कि फिर से शुरू हो जाए इंशाल्लाह। सुबुही साहिबा ने बरेली से बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सवाल किया है। हकीम साहब कहते हैं कि किसी से ये कहना बहुत आसान है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो माफ़ करता है वो ज़्यादा बड़े दिल वाला होता है, क्योंकि माफ़ कर देने का अमल आसान नहीं होता। उन तमाम ज़्यादतियों को भुलाना, उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को जो किसी की वजह से इंसान की ज़िंदगी में जहर घोलती हैं या उसकी ज़िंदगी को उजाड़ देती हैं, वीरान कर देती हैं, उसे फरामोश करना आसान नहीं होता।
اب ان کا کہنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ غلط ہو گیا ہے، وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ غلط ہوا ہے، جو مظلوم ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو ایسے میں معافی کی یا تلافی کی صورت کیا ہے؟ ہاں، بہت سخت سوال ہے یہ. اور دیکھیے، معافی کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی غریب اور کمزور ناتواں انسان ہے اور ایک صاحب استطاعت سے خطا ہو گئی، اس نے معافی مانگی، تو وہ تو غریب معافی کر دے گا. اور یہ جو کمزور انسان ہے اگر طاقتور ہو جائے اور اس کے باوجود معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کمزور اور طاقتور کا ایک فرق میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں کسی سے شرمندہ تھا اور میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت توانا تھا. حالانکہ غلطی پر وہی تھا، لیکن پھر بھی میرا دل دکھا. تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ یہ سوچیں گے کہ یہ غریب آدمی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا کچھ مجھ سے اور لالچ ہوگا، یہ خود میرے پاس آ رہا ہے. تو میں نے اس سے 30 سال معافی نہیں مانگی، اور جیسی اللہ نے مجھے توانائی دی تو سب سے پہلے میں اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی. یہ جو مظلوم ہے یہ توانا ہو کر معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. شاید اس کا حساب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب دیکھتا ہوگا. تو دیکھیے، جانے والے کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے نام پر کچھ کر سکتے ہیں ایسا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور ایصال ثواب پہنچتا رہے. مجھ سے بہت سی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جس کی تلافی اسی صورت میں کرتا ہوں کہ اگر میری طرف کسی کا کچھ رہ گیا ہے تو میں پھر اس کے نام سے ایصال ثواب میں خرچ کرتا ہوں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے. بہت عمدہ خیال ہے حکیم صاحب، لیکن بہت بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے. پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو اس مسئلے پر یا اس بات پر جو ہے وہ آپ سے ہم اور رہنمائی لیں گے. 2 کالرز ہیں، کبیر ہیں اور حسنہ. اتفاق سے دونوں ایم پی سے ہیں. کبیر بھائی، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حکیم صاحب 6 سوال ہیں. شگفتہ جی جی بتائیے. پہلا سوال. سوال کرنے سے پہلے میں پہلی بار اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں. شگفتہ جی، آپ کا راہ نجات پیش کرنے کا طریقہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ پروگرام کی شروعات میں ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں. جزاک اللہ. آپ جو بھی نصیحت زدہ واقعہ دل کی گہرائی اس میں جا کر اتنے بہترین انداز سے بیان کرتی ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور واقعات کو سن کر عبرت حاصل ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ خوبیاں آپ کو اللہ نے عطا کی، شکریہ، جو ہر کسی میں نہیں ہوتے. اللہ آپ کو اور عمر اور خوشیوں کا نوازے. سچی بات. حکیم صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ کی خوبیاں بھی بے مثال ہیں. آپ نے غریبی اور مصیبت کے وقت اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور صبر و شکر کے ساتھ نماز اور دعاؤں کا دامن تھام پر ایسا مقام حاصل کیا کہ ہر غریب اور ضرورت مند فیضیاب ہو رہا ہے. بے شک بے شک. علاج میں تعریف ہے کہ علاج سستا بھی ہے اور ہر کوئی آسانی سے سمجھ جائے. لاکھوں لوگ آپ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے. بے شک. ریٹائرمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب عمر جتنی بھی ہو جائے، جب تک آپ اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتے رہیں، یہی سچی عبادت و ثواب جاری ہے. میں بھی آپ اور سارے جہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کی دعاؤں میں بھی اللہ نے بہت تاثیر پیدا کی. آپ مجھ جیسے ناچیز اور سبھی کے لیے دعا فرماتے رہیں. بہت شکریہ بھائی، سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کا یہ تمام معاملہ فرمائے. دعاؤں کو اسی طرح آپ کے حق میں بھی قبولیت عطا کرے. جس طرح آپ نے ہمارے لیے بہت بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتیں ہی تو ہمارا سرمایہ ہے. اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو دعائیں ملتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، اس سے بڑی دولت اللہ کا کرم ہے ہم پر. بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ متاع بے بہا دی ہے. اور سلامت رہیے، اور یہ اس طرح محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے. آپ نے بتایا 6 سوال ہیں، ہم وطن گوش ہیں. بتائیں پہلا سوال کیا ہے؟ جی میری بیوی کو الرجی. آپ نے جو سبستان کی وہ
शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बीवी को एलर्जी और सविस्तार आपने बताई थी एलसी वगैरह, वो 2 महीने बाद ही फायदा हो गया है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कब तक लेना है? अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल। मेरी उम्र 65 के करीब है, मैंने अभी तक कैल्शियम की टेबलेट नहीं खाई, क्या मुझे खाना जरूरी है? आप जो चूना वगैरह बताते हैं, क्या वो भी कैल्शियम की पूर्ति करता है? तो उसका तरीका क्या है? ठीक है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि हकीम साहब, लड़की पैदा होती है, बेशक अल्लाह की रहमत है, लेकिन मेरी परेशानी है कि मेरे परिवार में किसी को 3, 4, किसी को 6 बेटा लड़के का इंतजार करते करते हो गई। आजकल इसकी परवरिश करना मुश्किल हो रहा है, क्या इसका सबब है? और आपके खजाने में ऐसा कोई नुस्खा है कि एक आध लड़का मैसर हो जाए? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। ठीक है जी। चौथा सवाल भाई। मेरी बहू खाने के बाद डेली देशी गुड़ खाता हूँ, हाजमा वगैरह ठीक रहता है, क्या इससे शुगर तो नहीं होती? ठीक है। और पांचवा और सवाल। मेरी बहू और शुगर कोई बीमारी है हकीम साहब या मीठा खाने से होती है? कई लोग मीठा बहुत खाते हैं लेकिन उनको शुगर नहीं होती, कई लोग नहीं खाते हैं फिर भी शुगर हो जाती है। सही कहा। ठीक है। और छठा सवाल। और मेरी बहू की उम्र 22 साल है, दूसरे नंबर की बच्ची है, 1 माह की हो गई है। दूध बहू भी कमजोर है और दूध भी कम आ रहा है, ऊपर भी पिलाना पड़ता है और बहू को कमजोरी भी है। ठीक। अब हम हुस्ना साहिबा का सवाल भी ले लें। जी बताएं, हुस्ना साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सगुफ्ता बहन और हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत लोग आपका प्रोग्राम इतने शौक से देखते हैं, सबसे अच्छा लगता है हमें जब आप हदीस सुनाती हैं। हम लोग सारा काम छोड़ के पहले यहाँ के बैठ के पूरा सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हकीम साहब की शेर व शायरी भी, और आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए दिल से दुआ करते हैं। और आपका हकीम साहब से हमको ये जानना था, हमने नमक जैतून मंगाया था, तो उसको लेने का टाइम क्या है? और हमारा एक सवाल और है कि हमारी जो बच्ची के लिए जो हमने स्याह गोंद उसको खिला रहे हैं, करीब 2 महीना हो गया होगा या 2-2.5 महीना हो गया, लेकिन उसको ना हाथ पैरों की जलन में और वो दर्द में कोई कमी हो नहीं रही है। हम हकीम साहब से उसको रिपोर्ट बताना चाहते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट उसकी आ गई है, MRI तक करवा लिया, लेकिन उसको फायदा क्यों नहीं होता? अगर कोई ऐसा नंबर हो जिससे उनकी रिपोर्ट भेजी जा सके तो अच्छा रहता। हम हकीम साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी बच्ची अच्छी हो जाए जल्दी से जल्दी, हम लोग बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह। जी हकीम साहब। हाँ, बच्ची की रिपोर्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप उस पर इरसाल कर सकते हैं। और ऐसे मर्ज में 8 महीने या साल लगता है और बहुत ज़्यादा वो है इसमें इंतज़ार, लेकिन उम्मीद है कि बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, ये जो मैंने आपको बताई है ना ऐसी वाली, और वज़न बिल्कुल ना उठाएं और अल्लाह पर शाकिर रहें, फ़ायदा होना मुमकिन है। और सवाल बताइए। नमक जैतून लेने का तरीका क्या है हकीम साहब? नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी कभी भी लें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। अब हम आते हैं कबीर भाई के 6 सवालात की तरफ। पहला तो अल्लाह का एहसान है, करम है उसका कि इनकी अहलिया को जो एलर्जी थी उसमें ये सब्ज़तान, उन्नाब, जो चीज़ें आप बताते हैं अलसी वगैरह, उससे फ़ायदा हुआ है। वो शुक्रगुजार हैं आपके भी, अल्लाह के भी। माशाल्लाह उम्र 65 साल है भाई की, अभी तक कैल्शियम की कोई टैबलेट ली नहीं है, तो क्या उन्हें लेना चाहिए? या जो चूना आप बताते हैं कि उसकी कोई मकदार बताते हैं, ये उस कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है या जो टैबलेट होती है उसके मसावी है ये? हाँ, ये उसके मसावी है। और 1 चावल की बराबर चूना दूध के हमरा लें हफ्ते में 1 बार। और कैल्शियम हर उस शख्स को लेनी चाहिए जो 40 साल क्रॉस कर चुके हैं, 1 हफ्ते में 1 बार। अक्सर डॉक्टर ये रोजाना 1-1, 2-2 दे देते हैं, जिससे पथरी का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, आप भी लीजिए, अहलिया को भी दिलाइए, और उनको फायदा हुआ है। अभी 2 महीने लिए हैं, 5 महीने लेना है। अभी दुश्मन बड़ा खतरनाक है, इसलिए पूरा इलाज करके छोड़ें। और मैं जो भी नुस्खा आपको पेश करता हूँ और यकीन करें कि वो फायदा करता है। अगर असली मिल जाए तो असली लें, फायदा उठाएं इंशाल्लाह।
حکیم صاحب، اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ عقیم یعنی بانجھ رکھتا ہے. تو اولاد کا ذمہ جو ہے کس کو کیا دینا ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ مراد پوری کر دے. اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور دیکھیے، مردانے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں 2 جرمز ہوتے ہیں، ایکس اور وائی. تو عورت کے جراثیم صرف عورت میں ہوتے ہیں، اور مردانے جراثیم اور فیمیل جراثیم دونوں مرد میں ہوتے ہیں. تو عورت تو اس کی وہ ہے نہیں، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہی ہیں. اور علاج کے طور پر جب تک جرمز نہ آئیں، جو سائنس کے طور پر جب تک یہ ممکن نہیں ہے، اور جرمز کو مضبوط اور مردانہ کرنے کے لیے گوند چلغوزہ 1 چٹکی 24 گھنٹے میں، اور اسبگول کی بھوسی 2 چمچ دودھ میں ملا کر 24 گھنٹے میں 1 خوراک لی جا سکتی ہے مرد کے لیے. تو اس سے آپ کو فائدہ ممکن ہے، گارنٹی کچھ نہیں، وعدہ کچھ نہیں. اور بہت شکریہ، ہمارے لیے آپ نے بڑی دعائیں کی اور بڑے قدردان ہیں. اللہ آپ کی قدر ضرور اور کرے گا پوری، اور بچیوں کے لیے بہت اچھے رشتے اللہ دے گا، اور اسی میں خیر ہے آپ کی. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر حکیم ہوں، اور تقریباً 5 بچے پے در پہ ہونے کے باوجود 2 بچے زندہ ہیں، لیکن ان بچوں میں کوئی بھی مادہ بچی میں پیدا نہیں کر سکا. اللہ کا اختیار ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اور میری بیوی لڑکی کو بہت چاہتی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکی. تو ہم لڑکی پیدا نہیں کر سکتے تو لڑکا کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، برا نہیں مانے. بہت شکریہ. جی حکیم صاحب، دیسی گڑ کھانا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کو زیادہ گڑ کھانے کی عادت ہو تو خدا نہ خواستہ کیا ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اسے؟ اچھا، شوگر کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. ایک سسٹم ہے پینکریاس کا، جی، وہ اگر ناکارہ ہونے لگے تو شوگر ہوتی. تو شوگر ہو تو نہیں کھانا چاہیے میٹھا. آپ گڑ کھا سکتے ہیں، اور ہم بھی گڑ کھاتے ہیں، اور ہر آدمی گڑ کھا سکتا ہے. گڑ وہ آدمی نہیں کھا سکتا جسے شوگر ہو. جی، آپ کا ایک سوال محفوظ ہے، کیونکہ ڈائبٹیز سے متعلق جو رہنمائی تھی وہ حکیم صاحب نے آپ کو فراہم کر دی. 5 سوالات ہم نے لے لیے. ایک سوال اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہمیں انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں دوبارہ آنا ہوا تو اس سوال کو ہم تب تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فون کرنے کے لیے بہت شکریہ کبیر بھائی، آپ کا بھی، تمام ناظرین کا بھی، اور خاص طور پر بالخصوص حکیم صاحب آپ کا بے حد شکریہ، بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، سب میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے اور بلند درجات عطا کرے انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.